सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज विष्णु कोश के अंदर इस अथाह समुद्र से मैं एक मोती लेकर आई हूँ आपके लिए। आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में बताऊंगी। सूर्यवंश और चंद्रवंश हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले की वंशज है, सबसे पहले यही वंशज से शुरुआत हुई थी और बहुत सारे भगवान के अवतार हैं वो इन्हीं वंशज में हुए थे। हम कभी भी जब भी इतिहास पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है कि कौन सा राजा या कौन सा भगवान का अवतार किस वंश में हुआ था। तो आज का एपिसोड बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यवंश की। तो ब्रह्मा जी के मन से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए थे कश्यप जी। कश्यप जी और अदिति के 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। उनमें से सबसे बड़े थे विवस्वान। विवस्वान के हुए थे फिर वैवस्वत मनु। तो सूर्यवंश हमने देखा कि जब 12 सूर्य उत्पन्न हुए और विवस्वान से ही वो जो वंश था वो क्या कहलाने लगा था, सूर्यवंश कहलाने लगा था। तो उसके बाद फिर आगे चलकर जो वैवस्वत मनु हुए, तो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। 10 में से सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु की ही वंशज में आगे चलकर भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। और साथ में जो क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के साथ हमेशा हम नाम सुनते हैं रघुकुल वंशी थे भगवान रामचंद्र जी। तो रघुकुल वंश के अंदर वो क्योंकि सूर्य वंश में आगे चलकर एक राजा रघु हुए थे, इसलिए इस वंश का नाम फिर आगे बाद में चलकर रघुवंश हो गया था। और अब मैं आपको बताऊंगी चंद्रवंश के बारे में। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के जैसे एक पुत्र मरीचि थे तो उनके बाद वहाँ से सूर्यवंश निकला था, ऐसे ही ब्रह्मा जी के एक पुत्र अत्रि थे। अत्रि के पुत्र हुए थे चंद्रमा और चंद्रमा के बाद फिर इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा था। चंद्रमा के जो पुत्र थे वो बुध हुए थे। बुध के पुरुरवा हुए थे। पुरुरवा के आयु, आयु के नहुष, नहुष के ययाति हुए थे। फिर ययाति के पुत्र हुए थे यदु और उसके बाद फिर इस कुल का नाम यदुवंश हो गया था। तो इसी प्रकार से आगे इन्हीं सारे वंशज के अंदर से ही बहुत सारे और वंश निकलती चली गई। जैसे भरत कभी हुए राजा तो भरत वंश बन गया, पुरु हुए तो पुरुवंश बन गया, कुरु एक राजा हुए तो कुरुवंश बन गया। तो ये सारे वंशज इस प्रकार से आगे और इसकी स्ट्रीम्स निकलती चली गई। मतलब मेन वंश कौन सा, सूर्यवंश और चंद्रवंश ही था सबसे पहले। इसके साथ ही और इसमें आपने एक चीज़ और अच्छे से नोटिस करी होगी कि ये जो दोनों वंशज थे ये साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सारे पुत्र साथ ही थे। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र से सूर्यवंश निकला, वहाँ पर उस वंश वो आगे पनप रहा था वंश, और वहाँ पर चंद्रवंश भी अपने आप में पनप रहा था। तो ये दोनों वंशज जो हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि दोनों वंशज जो थी ये साथ साथ ही चल रही थी। अब आती है बात भगवान के अवतारों की। तो क्योंकि हम कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी 24 अवतार भगवान के हैं वो 24 अवतार इस पूरे कल्प में ही हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी बार पृथ्वी का बनना बिगड़ना होता है उस तरह के साथ साथ ही प्रलय आने के बाद हर बार अवतार लिए जाते हैं। तो ये 24 अवतार थे, क्या वो सूर्यवंश और चंद्रवंश में ही हुए थे या किसी और वंश के अंदर हुए थे? तो सूर्यवंश के बारे में मैं आपको जो हम सभी जानते हैं कि जो भगवान रामचंद्र जी थे वो सूर्यवंश के अंदर हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यदुवंशी तो थे, मगर साथ में वो कौन से वंश में, अभी मैंने आपको बताया तो कौन से वंश से चला आ रहा था, वो यदुवंश चंद्रमा के वंश से चला आ रहा था। तो वो असल में जो यदु थे वो चंद्रवंशी थे। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में हुए थे, भगवान रामचंद्र जी सूर्यवंश के अंदर हुए थे। इसी प्रकार से चंद्रवंश में और कौन से भगवान के अवतार हुए थे? 24 अवतारों में से बलराम जी का अवतार वो भी इसके अंदर हुआ था, वो भी चंद्रवंशी ही थे। ऐसे परशुराम जी थे वो भी चंद्रवंशी ही थे, उनका भी एक अवतार उन 24 अवतारों में से है। तो इसके अलावा और जो बाकी अवतार थे, जैसे नर नारायण का अवतार था, वराह अवतार था, वामन अवतार था। वामन अवतार के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि वामन भगवान जो थे वो कश्यप और अदिति के ही पुत्र हुए थे, मगर वो कश्यप और अदिति के 12 सूर्यों के साथ नहीं हुए थे। अदिति ने एक व्रत करा था, उस व्रत के कारण फिर भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग धरती मांगी थी। तो इसका मतलब वामन जो भगवान थे वो भी सूर्यवंशी नहीं थे। इसका मतलब हमने क्या जाना है कि बहुत सारे भगवान के अवतार जो हैं ना वो सूर्यवंश में हुए हैं
ना वो चंद्रवंश में हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे ऐसे ही मिलूंगी। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।